कभी सोचा है कि रोजमर्रा का सफर जिस पर हम आंखें बंद करके निकल पड़ते हैं कितना अजीब हो सकता है। आज हम लंदन अंडरग्राउंड की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में उतरेंगे। ये कहानी शुरू तो बिल्कुल आम अंदाज में होती है, आधी रात की आखिरी ट्रेन। लेकिन ये सादगी बहुत जल्द एक ऐसे मौमे में बदल जाती है जो जहन को सुन कर देता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मरकजी किरदार से, जिसका नाम डैनियल है। 28 साल का एक आम सा दफ्तर में काम करने वाला शख्स जो लंदन की एक सर्द रात को देर से काम खत्म करके घर लौट रहा है। तो डैनियल पहुंचता है अंडरग्राउंड स्टेशन और वहां का माहौल बिल्कुल आम नहीं था। शहर के शोर शराबे के बरक्स स्टेशन पर एक अजीब गैर मामूली खामोशी तारी थी। यहाँ से ना फौरन ये एहसास होने लगता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। जहाँ प्लेटफॉर्म पर भीड़ होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ 2 और लोग थे। रोशनियां मध्यम थीं, टिमटिमा रही थीं, और वो खामोशी, वो बहुत अजीब थी। अच्छा, तो अब हम प्लेटफॉर्म पर हैं और यहीं से असल कहानी का आगाज होता है। डैनियल का सामना एक ऐसी ट्रेन और उसके मुसाफिरों से होता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। हर एक चीज़ अजीब थी। दूसरे मुसाफिरों के चेहरे बिल्कुल जर्द थे और वो मुकम्मल तौर पर खामोश थे। ट्रेन खुद भी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे वो उस जमाने की हो ही ना। और जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं ना, सफ़र एक ऐसी सिमत मुड़ जाता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और यहीं पर लगता है कहानी का पहला सबसे बड़ा झटका। ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है, ऑल्डोच स्टेशन, जिसे डैनियल जानता था कि वो तो कई दहाइयों से बंद है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑल्डोविच स्टेशन लंदन अंडरग्राउंड का एक हकीकी घोस्ट स्टेशन है। ये वाकई में 1994 में बंद हो गया था और इसके बारे में कई भूतों की कहानियां मशहूर हैं। और फिर इन मुसाफिरों में से एक, जिसने 1900 की दहाई के अवाइल के कपड़े पहने हुए थे, कुछ ऐसा कहता है जिससे डैनियल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ से सूरत हाल बहुत तेजी से खराब होती है। डैनियल की उलझन अब सीधा सीधा दहशत में बदल चुकी थी। अचानक सब अंधेरा हो जाता है। ट्रेन की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। इस घप अंधेरे में डैनियल को सिर्फ कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, दूर से आती हुई सरगोशियां और पटरियों पर धाती पहियों की खौफनाक चीख। और फिर जैसे ही रोशनियां वापस आईं, वो देखता है कि उसके आसपास की सारी सीटें खाली थीं। वो पुरअसरार मुसाफिर गायब हो चुके थे। डैनियल जैसे तैसे अगले स्टेशन पर ट्रेन से बाहर भागता है। वो वहां मौजूद एक वर्कर को सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन वर्कर का जवाब उसकी हकीकत को हिलाकर रख देता है। वो कहता है, जनाब, यहाँ पिछले 20 मिनट से कोई ट्रेन नहीं आई। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन और परेशान करने वाली बात वक्त की ये गड़बड़ थी। इसका पूरा खौफनाक तजुर्बा, जिसमें कई स्टॉप्स आए, सिर्फ 5 मिनट में हुआ था। ये कैसे मुमकिन था? कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल मौम्मा तो अब सामने आने वाला था। जब डैनियल घर पहुंचा, वो बस यूं ही अपना फ़ोन देख रहा था जब उसकी नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जो उसने कभी ली ही नहीं थी। ये एक बहुत पुरानी अंडरग्राउंड ट्रेन की तस्वीर थी। साफ जाहिर था कि ये तस्वीर सन 1910 की है, और ट्रेन की खिड़की से डैनियल को अपना ही चेहरा उसे घूरता हुआ नजर आया। और यहीं आकर सारी कड़ियां मिलती हैं। इसकी अपनी खौफनाक कहानी एक पुरानी तारीखी दास्तान से जा मिलती है। 1910 में ऑल्डोच स्टेशन के करीब एक ट्रेन पुरअसरार तौर पर गायब हो गई थी। इस ट्रेन और इसके मुसाफिरों का आज तक कुछ पता नहीं चला, और रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस पर 3 मुसाफिर सवार थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस भूत ट्रेन पर 2 मुसाफिर थे, तो क्या डैनियल तीसरा था? क्या वो सिर्फ एक गवाह था, या एक सदी पहले खोई हुई